हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्काडा सॉफ्टवेयर के बारे में। एंड लास्ट वीडियो होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा, जिसमें कि किस तरीके से हम इंटर सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया। आज हम लोग वर्क करेंगे कि किस तरीके से हम लोग टैग क्रिएट करते हैं, टैग नेम डिक्शनरी जनरेट करते हैं, उन सब पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले माय फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ये जो वीडियोज है स्काडा सॉफ्टवेयर की जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि किस तरीके से बेसिक सिंबल्स पे हम लोग काम करते हैं, स्काडा सॉफ्टवेयर पे बेसिक सिंबल्स क्या होते हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फाइनली हम प्रोजेक्ट डेवलप कैसे करते हैं। तो डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो हमें ध्यान देना होगा, तो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं स्काडा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। वो टर्म्स किस तरीके से होते हैं, उनका पर्पज क्या होता है, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म यूज होता है स्काडा सॉफ्टवेयर में, वो यूज होता है टैग। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए टैग क्या होता है। तो टैग क्या होता है? इट इज एन एड्रेस विच कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर मैं टैग की बात करता हूं तो टैग क्या होता है? टैग एक एड्रेस होता है जो रिकॉर्ड रखता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करता हूं, तो सपोज मैं अगर यहाँ पे बात करूं, जैसे मेरे पास इंडस्ट्री में मेरे पास 5 बटन्स हैं और इनका यूज करके मैं क्या करना चाहता हूं, यानी ये 5 बटन्स मेरे इनपुट हैं। एंड अगर आउटपुट की मैं बात करूं, सपोज 5 मोटर्स हैं। मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं 5 मोटर्स, यानी 5 मोटर्स मेरी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है, और 5 बटन्स क्या है? मेरे इनपुट डिवाइसेस है। तो टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल कितने एड्रेसेस हो गए? इनपुट आउटपुट टोटल कितने हो गए? तो अगर आप काउंट करते हैं तो 5 इनपुट्स एंड 5 आउटपुट्स अगर आप दोनों ऐड करते हैं तो टोटल आपके पास 10 इनपुट एंड आउटपुट अवेलेबल है। माय फ्रेंड्स, अगर मैं 10 इनपुट आउटपुट को देखना चाहता हूं स्काडा सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? टैग यूज करूंगा। तो टैग कैसे यूज करते हैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आप स्काडा पे इन टैग्स को यूज करना चाहते हो, अगर आप स्काडा में इन 5 बटन्स को देखना चाहते हो, अगर आप मोटर्स को कंट्रोल करना चाहते हो, मोटर का स्टेटस देखना चाहते हो, तो टोटल आपके पास सपोज 10 डिवाइसेस है, 10 नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट है। तो इन 10 इनपुट आउटपुट का एड्रेस आपको लिंक करना पड़ेगा और उसको हम बोलते हैं टैग। तो टैग क्या होता है? बेसिकली एक एड्रेस होता है जो कंसिस्ट जो बेसिकली रिकॉर्ड रखता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो टैग हम क्रिएट, सबसे पहले हम स्काडा सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले टैग क्रिएट करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं टैग नेम डिक्शनरी। जहां पे आप टैग क्रिएट करते हैं उसको टैग नेम डिक्शनरी बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली टैग नेम डिक्शनरी क्या होती है? इट इज ए प्लेस वेयर वी सेव लॉट ऑफ टैग्स फॉर रिकॉर्ड्स। अब जैसे मैं बात करूं, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइस है, 10 डिवाइसेस हैं। अगर मुझे सभी को ये देखना है, रिकॉर्ड करना है, ये देखना कंट्रोल करना चाहते हो, स्टेटस देखना चाहते हो, तो हमें टोटल 10 इनपुट आउटपुट के टैग बनाने पड़ेंगे। वो टैग कहाँ क्रिएट करोगे? वो टैग नेम डिक्शनरी में क्रिएट करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ टैग। अब बात ये आती है, टैग हमें ये क्लियर हो गया कि रिकॉर्ड रखता है टैग। अब यहां से बात आती है कि कितने तरह के टैग होते हैं, यानी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टैग होता है वो यूजर डिफाइंड टैग होता है। यूजर डिफाइंड टैग का मतलब होता है कि आप खुद, जो यूजर होता है, जैसे मैं यूजर हूं तो मैं खुद टैग क्रिएट करूंगा, तो मैं कितने कर सकता हूं, तो उसको बोलते हैं टैग यूजर डिफाइंड टैग। दूसरा जो होता है बेसिकली सिस्टम डिफाइंड टैग होता है, यानी यहाँ पर ए नंबर पे आप देख रहे हैं यूजर डिफाइंड टैग, देन यहाँ देख रहे हैं बी नंबर सिस्टम डिफाइंड टैग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा यूजर डिफाइंड टैग के। तो यूजर डिफाइंड टैग पे अगर हम जा रहे हैं तो ये यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एनालॉग टैग, दूसरा होता है डिजिटल एंड तीसरा होता है स्ट्रिंग टैग। तो पहले मैं एनालॉग टैग की अगर बात करता हूं, तो एनालॉग टैग क्या होता है? जो बेसिकली क्या करता है? स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी मैं फिर बताना चाहूंगा, अगर एनालॉग टैग आप बना रहे हो तो उसका एक ही पर्पज होता है कि एनालॉग न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मेरे पास फील्ड में किसी भी इंडस्ट्री में टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, अगर मैं देखना चाहता हूँ टेम्परेचर कितना वेरी हो रहा है, तो एनालॉग टैग बनेगा। लेवल हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लो हो गया, वेट मेजरमेंट एटसेट्रा, ये सारे जो टैग होते हैं हमारे एनालॉग टैग में आते हैं।
एनालॉग टैग का मतलब ये होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज करते हैं, वो एनालॉग टैग होते हैं। यानी जो एक वैल्यू जनरेट होती है या वैल्यू स्टोर कहीं आप करते हो तो वो एनालॉग टैग होता है। दूसरा जो टैग होता है दोस्तों वो होता है डिजिटल टैग। डिजिटल टैग का पर्पज क्या होता है? विच स्टोर ऑन ऑफ वैल्यू। अगर आप ऑन या ऑफ इंफॉर्मेशन सेव करते हो जिसमें दो ही स्टेट होती है, ऑन या ऑफ, या ट्रू या फॉल्स, जीरो या वन, उसको हम डिजिटल टैग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो बटन की बात करते हैं तो बटन का दो ही पर्पज होता है, या तो बटन ऑन होता है या ऑफ होता है। इसका मतलब है डिजिटल बन गया। लाइट या तो ऑन होती है या ऑफ होती है, हीटर या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, मोटर या तो रन होती है या नहीं रन होती है, एक्सेट्रा। अगर दो स्टेट वाले, दो कंडीशन वाले जो टैग होते हैं, जो ऑन या ऑफ होते हैं, उसको डिजिटल टैग बोलते हैं। तीसरा जो बेसिकली टैग होता है वो होता है स्ट्रिंग टैग। स्ट्रिंग टैग क्या होता है फ्रेंड्स? स्ट्रिंग टैग वो टैग होता है जो बेसिकली स्टोर्स करता है अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज। अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती है? अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज वो होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एज वेल एज अल्फाबेटिक कैरेक्टर। यानी जैसे कोई मैसेज टाइप करना, मैसेज टाइप करना मतलब है कि अगर मैं कोई मैसेज टाइप करना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा रन, रन, तो रन मीन्स क्या? रन, सपोज मैंने रन 01, तो ये एक मेरे पास मैसेज जनरेट होके आना चाहिए अगर फील्ड में कोई मोटर रन हो रही है। तो रन 01 मोटर नंबर, यानी मेरे पास एक मैसेज आ गया रन, यानी मोटर 0 नंबर 1 नंबर की मोटर मेरी रन कर रही है, तो वो मेरा एक मैसेज आ गया। उस तरीके के लिए अगर मेरे को मैसेज डिस्प्ले कराना है उसके लिए जो टैग यूज करता हूँ वो स्ट्रिंग टैग यूज करता हूँ। एग्जाम्पल, अलार्म जो जनरेट होके आते हैं इंडस्ट्री में उसके लिए स्ट्रिंग बनाते हैं, देन मैसेज डिस्प्ले कराना है उसके लिए स्ट्रिंग टैग बनाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों तरह के जो टैग होते हैं ये बेसिकली यूजर डिफाइंड टैग है। लेकिन लास्ट वन जो है दैट इज सेकंड वन इज सिस्टम डिफाइंड टैग। सिस्टम डिफाइंड टैग क्या होता है फ्रेंड्स? सिस्टम डिफाइंड टैग वो टैग होते हैं जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एग्जाम्पल, सिस्टम आवर, यानी सबसे खास बात यह है कि ये डॉलर के सिंबल से साइन स्टार्ट होता है, यानी डॉलर के सिंबल से स्टार्ट होता है सिस्टम टैग। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं सिस्टम आवर, तो सिस्टम आवर का मतलब क्या होता है कि मैं देखना चाहता हूँ स्काडा सॉफ्टवेयर यानी विंडो पे कि मेरा जो सिस्टम है, जो मेरे कंप्यूटर का जो आवर है, कितना आवर चल रहा है, वो मैं देखना चाहता हूँ, सिस्टम आवर बनेगा। सिस्टम डेट, आज की जो डेट देखना चाहता हूँ, डिस्प्ले कराना चाहता हूँ स्काडा में, तो उसके लिए सिस्टम डेट बनेगा। यानी नेक्स्ट है सिस्टम मिनट। इस तरीके से हमारे जो टैग होते हैं वो सिस्टम डिफाइंड टैग होते हैं, यानी प्री डिफाइंड टैग होते हैं। सिस्टम डिफाइंड या प्री डिफाइंड टैग भी बोल सकते हैं। तो हम इन पर भी काम करेंगे। बेसिकली यूजर डिफाइंड टैग होते हैं एज वेल एज सिस्टम डिफाइंड टैग है। अब बात ये आती है कि जो टैग हमने बनाए हुए स्काडा में जो आप क्रिएट करोगे, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। उनके लिए मतलब डेटा सोर्स क्या है, मतलब डेटा कहां से इंटरफेस हो रहा है स्काडा, यानी एक स्काडा सॉफ्टवेयर है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो जो टैग आप क्रिएट कर रहे हो, एनालॉग टैग, डिजिटल टैग, स्ट्रिंग टैग, देन सिस्टम डिफाइंड टैग में सिस्टम टैग आता है, तो उस तरह का जो है बेसिकली उनके लिए जो सोर्स है वो कहां से डेटा आता है। तो सबसे पहला सोर्स होता है डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है कि अगर आपने स्काडा सॉफ्टवेयर को किसी भी डिवाइस से अगर आपने इंटरफेस किया, जैसे आपने पीएलसी से इंटरफेस कर रखा है स्काडा या किसी और हार्डवेयर से कर रखा है, उस समय बेसिकली हमारा जो डेटा सोर्स होगा वो डिवाइस होता है। यानी जैसे एग्जांपल स्काडा एंड हार्डवेयर इंटरफेस है, उस समय हमारा डेटा सोर्स क्या कहलाएगा? डिवाइस कहलाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। और उस केस में इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो टाइप सिलेक्ट करेंगे टैग के लिए, अगर डिवाइस डेटा सोर्स है मेरा, तो उसमें इनपुट एंड आउटपुट सिलेक्ट करते हैं, वो मैं बताऊंगा। दूसरा होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है जैसे अभी आप लोग लर्न करोगे, अभी मैंने कोई भी पीएलसी कम्युनिकेट नहीं की है स्काडा से, तो उस समय हमारा सिर्फ और सिर्फ डेटा सोर्स हमारा मेमोरी रहेगा। यानी स्काडा इटसेल्फ और सिमुलेशन, जैसे सिमुलेशन चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया वो किस तरह से रन करता है, तो उसके लिए जो रहता है हमारा डेटा सोर्स वो मेमोरी रहता है। और इसके लिए टाइप में हम सिलेक्ट करते हैं मेमोरी। जैसे ऊपर है इनपुट आउटपुट, यानी फिजिकल डिवाइसेस जो कोई है उसके अंदर जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो अगर देखना चाहते हैं तो डिवाइस हमारा रहेगा डेटा सोर्स। दूसरा जो है मेमोरी है, यानी जिस समय कोई भी डिवाइस कम्युनिकेट नहीं करती है उस समय हमारा मेमोरी रहेगा। तीसरा जो रहता है सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द पीसी विच इज नोन एज सिस्टम टैग। आपको मैंने अभी बताया कि हमारा जो रहता है सिस्टम डिफाइंड टैग होता है, जिसको सिस्टम टैग भी बोलते हैं। सिस्टम टैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से करना है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर वही है। अगर हम पीसी
के अकॉर्डिंग कुछ रन कराना चाहते हैं, उस समय हमारा जो बनेगा डेटा सोर्स वो सिस्टम बनता है। सिस्टम से जो भी डेटा आ रहा है उसको सिस्टम टैग बोलते हैं, यानी ये टाइप जो आता है ये डॉलर के सिंबल से साइन स्टार्ट होता है। दोस्तों ये हमारे टैग हो गए, ये हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी। स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पर कि हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे लोकेशन प्रॉपर्टी है। लोकेशन प्रॉपर्टी का पर्पज क्या होता है कि कोई भी जैसे कन्वेयर बेल्ट है उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर वो लोकेट कर रहा है, आगे पीछे कहीं जा रहा है, या तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है लेफ्ट या राइट, या हो सकता है ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूवमेंट कर रहा हो, अप या डाउन जा रहा हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो उस केस में हमारा जो प्रॉपर्टी यूज होता है वो लोकेशन होता है। जैसे कोई कन्वेयर बेल्ट है, ऊपर से कोई आइटम गिर रहा है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो उस समय हमारा अगर हम देखना चाहते हैं स्काडा सॉफ्टवेयर के आइटम कैसे आ रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए लोकेशन यूज करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होता है फिलिंग। फिलिंग का पर्पज क्या होता है दोस्तों? फिलिंग का पर्पज होता है कि जैसे मेरे पास कोई टैंक है, अगर टैंक फिल हो रहा है या खाली हो रहा है, तो उस समय अगर उसको मेरे को स्काडा सॉफ्टवेयर का यूज करके विजुअलाइजेशन करना है तो कैसे करते हैं। तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट साइज प्रॉपर्टी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो साइज में काफी छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे से ऑब्जेक्ट पास आता जाता है तो साइज में बड़ा हो जाता है। इस तरीके की प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट साइज प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट होता है हमारा विजिबिलिटी, जो कि हम लोग यूज करेंगे। तो ये बेसिकली माय फ्रेंड्स ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, आप देख सकते हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों लास्ट मेरा जो स्काडा ट्यूटोरियल था पार्ट 1 में आपने देखा था किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग करते हैं, बेसिक सिंबल होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे ये मेरे पास एक विंडो मेकर ओपन है, किस तरीके से टैग क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको टैग क्रिएट करके दिखाऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैग आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे पहले टैग क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेन्यू में, स्पेशल। स्पेशल पे आप जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टैग नेम डिक्शनरी। अभी यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं फिर से जा रहा हूँ दोस्तों, स्पेशल में गया, देन यहाँ पे टैग नेम डिक्शनरी एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखेंगे टैग नेम डिक्शनरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, एक एक करके सभी पे काम करेंगे। जैसे अलार्म मुझे क्रिएट करना होता है तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, डिटेल में जाना है तो ये रहेगा, मेन में जाना है तो इस तरीके से। तो अभी जैसे मैंने डिटेल में किया, मुझे एक टैग क्रिएट करना है तो मैं न्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक टैग क्रिएट करना चाहता हूँ। तो टैग में क्रिएट क्या करना चाहता हूँ, सपोज मेरे को क्या करना है कि एक स्पीड का टैग बनाना है, क्योंकि स्पीड मेजरमेंट भी एनालॉग में आता है, टेम्परेचर भी एनालॉग में आता है। तो जैसे मैंने यहाँ से लेवल के नाम का एक टैग बना लिया। अच्छा लेवल में ले रहा हूं, अब यहाँ पे टाइप में आ गए। तो टाइप में आ गई, मैंने यहाँ पे आपको बताया ही था कि अगर मैं एनालॉग ले रहा हूं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए एनालॉग टैग हो गया। अब इसके लिए जो डेटा सोर्स है, अभी डिवाइस तो मेरे पास है नहीं, पीसी पीएलसी वगैरह तो है नहीं, सिर्फ मैं मेमोरी पे काम कर रहा हूँ। जब मैं मेमोरी पे काम करूंगा तो टाइप में मुझे मेमोरी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेवल टैग नेम तो ले लिया, बिकॉज मैं स्काडा पे ही काम कर रहा हूँ, बाहर से कोई डेटा नहीं आ रहा है। तो टाइप में गए और यहाँ से मैं सबसे पहले जो सिलेक्ट करूंगा वो मेमोरी रियल करूंगा। तो मेमोरी रियल सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। आप यहाँ पे और भी ऑप्शन देख पा रहे हैं, आईओ भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी मेमोरी रियल अभी सिलेक्ट किया है, आईओ पे भी जा सकते हैं। आईओ मतलब होता है अगर आप पीएलसी से इंटरफेस करते हो स्काडा सॉफ्टवेयर को तो उस समय आईओ लेते हैं, लेकिन अभी मैं स्काडा पर ही सिमुलेट करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट, तो उसके लिए मैंने मेमोरी रियल लिया है। इतना करने के बाद इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे एक टैग मेरा क्रिएट हो गया लेवल के नाम से, मेमोरी रियल, यानी स्काडा पे वर्क करेंगे। इसको सेव कर दिया मैंने, तो ये टैग मेरा सेव हो गया। ठीक है, अभी मेरे को एक और क्रिएट करना है, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने सपोज एक ले लिया, मैंने टेम्परेचर के नाम का कोई टैग ले लिया है। ठीक है, और ये भी मेरा टाइप में मेमोरी रियल रहेगा, इसको मैंने सेव कर दिया। राइट, इसी तरीके से सपोज ये भी दो टैग जो मैंने बनाए हैं, वो टैग बनाए हैं एनालॉग के लिए बनाए हुए हैं। देन एक टैग मैं बनाना चाहता हूँ डिजिटल के लिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक पहला टैग लिया मैंने बटन 1। ठीक है, तो यहाँ पे बटन 1 के लिए मैं मेमोरी रियल नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, ये मेरा जो टैग मैं बना रहा हूँ बटन, ये डिजिटल टैग है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि डिजिटल टैग के लिए जो हम यहाँ पे अलग सिस्टम होता है, और यहाँ पे टाइप में हम क्या लेते हैं, मेमोरी तो लेंगे, लेकिन डिजिटल के लिए हमारा डिजिटल आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल रहता है टाइप में, वो क्या रहता है, यहाँ पे मेमोरी
डिस्क्रीट, दिस वन रहेगा डिजिटल के लिए। ये मेरा पहला टैग बना सेव। एंड एक और बनाना है मैंने यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट आ भी गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेमोरी डिस्क्रीट हो गया, ये सेव कर दिया, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे न्यू टैग पे जा रहा हूँ, बटन सपोज 3 एंड डॉट लगा दिया, या मैंने कुछ और ले लिया, ये इस तरह का स्पेशल कैरेक्टर, तो ये कभी भी बनेगा नहीं, ये इलीगल कैरेक्टर में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि आप अल्फा न्यूमेरिक ले सकते हैं, ठीक है ना, जैसे बटन 3 लिख दिया, कोई डिजिट ले लिया, बट आप कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते टैग में, या स्पेस देके आप नहीं लिख सकते हैं, याद रखना, बिकॉज ये इलीगल कैरेक्टर में आता है। तो कभी भी टैग बनाना है तो प्रॉपर कोई स्पेस नहीं देना होगा किसी अल्फा में, एंड न्यूमेरिक के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, एंड या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं ये टैग नहीं क्रिएट करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैंने 2 एनालॉग टैग और 2 डिजिटल टैग क्रिएट किए, ठीक है। आपको अगर ये टैग देखना है कि टैग मेरे कहाँ क्रिएट हुए, तो मैंने यहाँ पे अभी टैग नेम डिक्शनरी आपको यहाँ पे सेव करके दिए हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि सारे टैग जो मैंने क्रिएट किए हैं वो किस तरीके से हैं, दिखते कैसे हैं और किस तरीके से मिलेंगे, तो उसके लिए आपको टैग नेम डिक्शनरी में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट में गए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने क्या किया था, स्पेशल में गया यहाँ से टैग नेम डिक्शनरी, और यहाँ पे सिलेक्ट एक ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर सबसे लास्ट में आप देखेंगे आप अपने जो भी आपने टैग लिए हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे। सबसे पहला मैंने बटन 1 लिया था मेमोरी, यहाँ पे आपको टाइप दिख जाएगा डिस्क्रीट, बटन 2 मेमोरी डिस्क्रीट, लेवल मेमोरी रियल हो गया। देन उसके अलावा मैंने एक और लिया हुआ है, यहाँ पे लेवल था, एक मैंने टेम्परेचर भी लिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पे टैग अवेलेबल है। मैं ये कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे टैग यूज करते हैं जो भी मैंने क्रिएट किए हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ से अच्छा, सबसे पहले मैं क्योंकि वर्चुअली सिमुलेट करना चाहता हूँ विदाउट पीएलसी कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे रन होता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं विजार्ड में जाऊंगा। विजार्ड में एक ऑब्जेक्ट होता है स्लाइडर, मैं ये स्लाइडर लूंगा, स्लाइडर सेलेक्ट करके वर्टिकल स्लाइडर पे गया, ओके किया, देन यहाँ पे पुट किया। ये स्लाइडर में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं वर्चुअली वैल्यू जनरेट करूंगा, एनालॉग वैल्यू जनरेट करूंगा, बिकॉज स्लाइडर जो होता है एनालॉग के लिए होता है, ठीक है। और ये इसलिए जनरेट करूंगा बिकॉज अभी मेरे पास पीएलसी से यानी फील्ड से कोई भी सेंसर कनेक्टर नहीं है, स्काडा से कोई भी टेम्परेचर सेंसर नहीं है, लेवल सेंसर नहीं है, तो मैं जो यूज करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ मैं अभी वर्चुअली देखना चाहूंगा। तो मैंने एक स्लाइडर लिया, आप चाहो तो एक और डुप्लीकेट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने 2 एनालॉग टैग बनाए, एक लेवल के लिए और एक मैंने जो दूसरा टैग बनाया है वो टेम्परेचर के लिए। तो एक बार चेक करेंगे कौन कौन से टैग मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं पहले एक स्लाइडर पर डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये नेम पूछ रहा है कि नेम आप दे दीजिए। तो नेम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी नेम लिया हुआ है, या आप डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप टैग भी उठा सकते हैं, जैसे मैंने ये लेबल ले लिया, ओके कर दिया, तो ये लेबल आ गया। अब यहाँ पे और भी है स्लाइड फेस, यानी इसके ऊपर जैसे यहाँ स्लाइडर लिखा हुआ है, आप लेबल में यहाँ पे जाके आप लेबल लिख सकते हैं, क्योंकि यही चीज यहाँ पे आ जाएगी। फिल कलर मीन्स जब ये मेरे पास पॉइंटर है, मैं अप एंड डाउन करूंगा तो ये अप करूंगा तो ये रेड कलर से फिल होता हुआ दिखेगा। टेक्स्ट कलर यानी जो स्लाइडर लिखा है, अभी मैंने लेबल जो लिखा है ये डिस्प्ले होगा, ब्लू कलर से होगा। इसकी रेंज जो है अभी मिनिमम 0 से 100 है, मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। एंड मेजर डिवीजन मीन्स 0 से 100 टोटल 5 डिवीजन में डिवाइडेड है, यहाँ पे आ गए। माइनर डिवीजन मीन्स एक जो मेजर डिवीजन है 3 माइनर डिवीजन में 1 2 3 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिवाइडेड है। बाकी जैसे से आप चेंज करेंगे बाकी चीजें भी चेंज हो जाएंगी। मैं इसको ओके करूंगा तो ये मेरा स्लाइडर डिफाइन हो गया लेबल के लिए। मीन्स अब ये मेरे पास जो पॉइंटर है अप एंड डाउन करूंगा तो ये वेरी होता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहले से टैग नेम डिक्शनरी में टैग डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप बाद में भी टैग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी क्रिएट कर दिया। सपोज मैंने स्लाइडर ले लिया है और इसका टैग नेम जैसे यहाँ पे आ गया है, तो मैं यहाँ पे जैसे TEMP देना चाहता हूँ, मैं इसको ओके करूंगा। तो यहाँ पर क्योंकि TEMP जैसे मैंने ओके किया, उस समय TEMP जब बना रहा था शायद वो सेव नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा से डिफाइन करा रहा है। तो डिफाइन TEMP पे गया
ओके कर दिया तो यहाँ पे टाइप में मेमोरी रियल आ गया। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो भी एनालॉग वैल्यू मैं यहाँ पे सेव करा रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू आप -32768 से लेके मैक्सिमम 32767 तक वैल्यू एंटर कर सकते हैं। यानी अभी जो मेरे पास स्लाइडर्स हैं 0 से 100 के हैं बाय डिफॉल्ट, बाकी आप वैल्यू को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मिनिमम -32768 से लेके प्लस में 32767 तक जा सकती है। ये इतनी वैल्यू क्यों होती है मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि 16 बिट वैल्यू की ये लिमिट होती है। 16 बिट अगर मैं एक वर्ड की बात करता हूँ उसमें 16 बिट होती है, और 2 की पावर अगर आप 0 से लेके 2 की पावर 15 तक जाते हैं तो आपको यही वैल्यू जनरेट होके मिलेगी। यानी 16 बिट वैल्यू का ये मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होता है। इसको सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देन अगर आपको इसका फेस एडिट करना है या टैग नेम एडिट करना है, नया देना है, डबल क्लिक फिर से करेंगे। यहाँ पे जो भी टैग नेम हम डिफाइन करते हैं डबल क्लिक से करते हैं। तो स्लाइडर फेस पे आ गए, यहाँ पे मैंने सिंपल टेम्प लिखा, फिल कलर, टेक्स्ट कलर, ये मिनिमम मैक्सिमम सेम एज इट इज रहेगा। ओके कर दिया। अब आप ये देखना चाहते हो, क्योंकि इंटच विंडो मेकर में तो आप डेवलप करते हो, मेक करते हो, बनाते हो। अगर आप देखना चाहते हो तो आप कहाँ जाते हो, रन टाइम में जाते हो, यानी विंडो व्यूअर पे। तो जैसे ही मैंने रन टाइम क्लिक किया तो आप यहाँ पे रन टाइम जब जा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे दोनों के दोनों जो स्लाइडर है वो बिल्कुल 0 पे आ गए हैं, और ये इंटच विंडो व्यूअर है। पहले एक पॉइंटर को सिलेक्ट किया, अप किया, डाउन किया, वैल्यू वेरी हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इसका टैग नेम नहीं देंगे तो ये बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं होंगे, यानी टेम्परेचर वाला भी हो रहा है। ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हो कि वैल्यू चल रही है, लेकिन अगर आप रीड करना चाहते हो एक्यूरेसी के साथ तो शायद आप रीड नहीं कर पाएंगे। आप देखना चाहते हैं कि जो भी मेरी वैल्यू ये अप एंड डाउन अगर मेरा पॉइंटर जा रहा है तो वैल्यू भी जनरेट हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप डेवलपमेंट में जाइए और यहां से एक सिंबल ले लीजिए टेक्स्ट, और यहाँ पे 0। देन अगर आप पॉइंट्स पर भी वैल्यू देखना चाहते हैं, पॉइंट के बाद फिर से 0 0 ले लीजिए। कितने डिजिट का आपको एक्यूरेसी चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। देन आपने एक स्लाइडर के लिए लिया, अगर आप दूसरे के लिए लेना चाहते हैं तो इसका डुप्लीकेट कर लीजिए, दूसरे स्लाइडर के लिए भी आ जाएगा। यानी आप वर्चुअली टेम्परेचर लेवल दोनों के लिए देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस स्लाइडर के जस्ट नीचे वाला जो 0 लिया इस पर डबल क्लिक करिए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है कि आप क्या चाहते हैं कि जब भी मेरा लेवल इंक्रीज हो तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरी वैल्यू भी जनरेट हो कि कितना लेवल जा रहा है, कितना परसेंट लेवल जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड, वैल्यू डिस्प्ले में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। डिस्क्रीट यानी डिजिटल भी कहते हैं, एनालॉग एंड डिस्टिंक्ट, ये वैल्यू डिस्प्ले है। दूसरा ऑप्शन एक होता है यूजर इनपुट, इसमें भी 3 सेम ही ऑप्शन है जो यहाँ वैल्यू डिस्प्ले में है। दोनों में क्या फर्क है मैं अभी दोस्तों आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं वैल्यू डिस्प्ले में जा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एनालॉग के ऊपर क्लिक किया। फ्रेंड आप एनालॉग के ऊपर क्लिक करेंगे, ना कि आप यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टिक करके ओके करेंगे तो वो वैल्यू लेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू डिस्प्ले में जहां जो भी लिखा है एनालॉग इसके ऊपर क्लिक करना है और सेम टैग नेम देना है आपको जो भी आपने लेवल का दिया है। तो यहाँ पे मैंने टैग नेम लेवल ही लिया है, ओके करेंगे। इसका मतलब ये लिंक हो गया स्लाइडर इस टेक्स्ट वैल्यू से। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ 0.00 ही लेना है और इसके अलावा कोई डिजिट नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसके अलावा कोई और डिजिट लेते हैं तो वो डिजिट भी लिखी रहेगी, उसके साइड में वो वैल्यू आएगी जो स्लाइडर की होगी। लेकिन हम तो एग्जैक्टली वही वैल्यू देखना चाहते हैं जो करंट वैल्यू, उसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैंने 0.00 लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है टेम्परेचर, अगर आप टेम्प का देखना चाहते हैं तो 00 पर क्लिक करेंगे, वैल्यू डिस्प्ले यानी एनालॉग पे गए और यहाँ पे TEMP लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने ओके किया, यानी ये स्लाइडर इससे लिंक हो गया और ये वाला इससे लिंक हो गया। अब अगर आप रन टाइम पे जाके देखना चाहते हैं तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब मैं लेवल इनकी डिक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू में भी दिखाई दे रहा है, आप एग्जैक्टली रीड भी कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर हमारा वेरी हो रहा है तो आपको वो भी चीज यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ वैल्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो मैंने वैल्यू डिस्प्ले में ये टैग डिफाइन किए हैं। अगर मैं ये अनटिक करके या अनसेलेक्ट करके मैं यूजर इनपुट में सेम एनालॉग में जाके सेम एडिट डिफाइन करता हूँ TEMP, तो देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने जो अभी प्रॉपर्टी डिफाइन की है वो यूजर इनपुट किया है। इसका मतलब क्या होता है कि रन टाइम में जब मैं जाऊंगा
तो वैल्यू डिस्प्ले एज इट इज होगी, लेकिन साथ में अगर आप यहाँ से रन टाइम में एडिट करना चाहते हैं, जैसे मैं 40 करके 40 एंटर करना चाहता हूँ तो मेरा स्लाइडर 40 पे चला जाएगा, देन मैं 70 करना चाहता हूँ तो ये 70 चला जाएगा। यानी ये वैल्यू दिखा भी सकता है और इनपुट आपको रन टाइम से कोई सेट पॉइंट चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन होता है इसमें सिर्फ वैल्यू आपको दिखेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये मैंने अभी आपको जो बताया वो एनालॉग टैग का यूज बताया है, किस तरीके से यूज किया है। मैं स्लाइडर क्यों ले रहा हूं आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास पीएलसी इंटरफेस अभी किया नहीं है स्काडा से, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली मैं यूज करूंगा इन वैल्यूज को, जिनका यूज करके मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करूंगा। दूसरा जो है, पहला मैंने अभी टैग जो बताया वो डिजिटल एनालॉग बताया, अब मैं आपको डिजिटल टैग बताना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने आपको बताया था बटन डिजिटल टैग में आते हैं। मैंने यहाँ से सपोज बटन लिया, इसके ऊपर अगर आपको एडिट करना है तो कंट्रोल एंड प्लस एल आपने प्रेस किया और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज बटन 1। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप चाहते हो कि ऑन ऑफ के लिए यूज कर रहे हो तो आपने ऑन ऑफ के लिए लिख दिया। ये सिर्फ मैंने टैग चेंज किया है, कोई टैग नेम नहीं दिया। अब अगर टैग नेम अगर आपको देना है तो आप डबल क्लिक करिए, उसके बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टच पुश बटन। टच पुश बटन में यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्क्रीट वैल्यू में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये टैग नेम मांग रहा है। तो टैग नेम कैसे आता है दोस्तों, आप डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ से जो आपने टैग क्रिएट किया है, जैसे बटन 1 लिया है, ओके कर देंगे, यहाँ पे टैग आ जाएगा। देन यहाँ पे एक्शन पूछ रहा है। एक्शन मीन्स क्या होता है कि ये टाइप्स ऑफ बटन है, आप किस तरह का बटन बनाना चाहते हो। तो सबसे पहला जो बटन है डायरेक्ट है, देन दूसरा रिवर्स है, देन टॉगल है, देन रिसेट है, देन सेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टॉगल करने जा रहा हूँ। टॉगल बटन क्या होता है दोस्तों, घर में जो फैन होता है, अगर फैन को ऑन करना है तो एक बटन प्रेस करते हैं, वो टॉगल बटन होता है। टॉगल क्या होता है कि आप उसको जिस स्टेट में छोड़ देंगे, ऑन है तो वो ऑन ही रहेगा अपने आप, ऑफ कर देंगे तो ऑफ ही रहेगा, मतलब वो अपने आप स्टेट चेंज नहीं करेगा। उस बटन को टॉगल बटन बोलते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ, देखो ये बटन ऑन ऑफ तो होगा, लेकिन आप देखना चाहते हो ना इंडिकेटर ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं, इंडिकेशन भी आए, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक सर्कल ले रहा हूँ और इलिप्स ले लिया मैंने, ये लिया, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो जब मैं बटन ऑन ऑफ करूं तो मैं देखना चाहता हूं कि इंडिकेटर भी ऑन ऑफ हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे फिल कलर में जाएंगे, देन यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, तो फिल कलर में सिर्फ डिस्क्रीट पे जाना है और सेम टैग नेम दे देना है। तो टैग नेम मेरा क्या था, सॉरी बटन, आई थिंक बटन 1 था, तो मैं डबल क्लिक करके सेम ये ले लिया मैंने। ओके, तो जनरली इंडस्ट्री में क्या होता है, ऑन कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है, ऑफ कलर रेड होता है। इसको ओके कर देंगे तो यानी जब बटन प्रेस करूंगा तो इंडिकेशन जनरेट होगा मेरा सर्कल पे, यानी इलिप्स पे। यानी जैसे कि यहाँ पे क्या था, स्लाइडर जब मैं स्लाइड कर रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वैल्यू जनरेट हो रही थी, ठीक यहाँ पे बटन ऑन ऑफ होगा तो यहाँ पे इंडिकेशन भी आएगा। अब चालू करके देखते हैं, रन करा के देखिए। जैसे आप रन कराते तो बटन जैसे ऑन किया ग्रीन हो गया, अगेन प्रेस करेंगे ऑफ हो गया, यानी बटन को प्रेस करके जहां छोड़ दोगे वो वहीं रहेगा, स्टेट बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। इस तरीके से हमारा जो प्रॉपर्टी रहा वो रहा टॉगल बटन। आप देखना चाहते हैं कि मैं ऑन कर रहा हूं, ऑन तो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं लिखा हुआ भी आए, डिस्प्ले भी हो कि यानी मोटर ऑन हो गई, हीटर ऑन हो गया, क्या रहा। तो आप टेक्स्ट ले लीजिए यहाँ से, और टेक्स्ट यानी आप हैश टाइप कर लीजिए कीबोर्ड की हेल्प से, इसका साइज इंक्रीज कर लीजिए, देन इस पर डबल क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट, ठीक है, एनालॉग हमने यूज किया था एनालॉग के लिए। अभी क्या करना है, वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट पे जाना है। सेम जो टैग नेम है वो आप यहाँ से डबल क्लिक करके ले सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ऑन मैसेज आपको क्या है, सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे ही ऑन होता है तो ये मैसेज लिखा है मोटर ऑन हो गया। अगर मैं ऑफ करता हूं तो मेरे लिए क्या लिखा है कि मेरा मोटर ऑफ हो गया। देन ओके कर देंगे तो माय फ्रेंड्स अभी आप क्या देखेंगे यहाँ से, अगर मेरा ऑफ है इंडिकेशन तो मोटर ऑफ लिखा आ रहा है, ऑन करेंगे मोटर ऑन हो गया, ऑफ करेंगे ऑफ हो गया, ऑन करेंगे ऑफ। तो इस तरीके से ये इंडिकेशन भी आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने जो टूल अभी यूज किए हैं, ये वाले जो स्लाइडर था ये तो मैंने विजार्ड से लिया था, ये वाला डायरेक्ट बटन यहाँ से ले लिया। अगर आप चाहते हो कि सिंबल फैक्ट्री यानी विजार्ड से कोई बटन यूज करना है तो आप यहाँ से बटन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये बटन है, तो यहाँ पे कई तरीके के बटन अवेलेबल है।
आपने अगर यही इसी तरह का मेरे को बटन अगर लेना है तो यहाँ से ये वाला बटन ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ रख दिया है। और इसको मैं दूसरे टैग से कनेक्ट करना चाहूंगा तो डबल क्लिक किया, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया और मेरे पास दूसरा बटन ले लिया, बटन 2। ठीक है, ये मैंने दूसरा टैग ले लिया। सेट कलर यानी ऑन कलर ये हो गया, ऑफ कलर ये हो गया, ओके कर दिया। तो ये मैंने ये ले लिया। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इंडिकेटर पे भी आपको देखना है तो सिंपल यहाँ से लाइट आप ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट मैंने ले लिया, डबल क्लिक किया। इसको टैग नेम क्या देना है, डबल क्लिक करेंगे, सेम बटन 2। यानी जो मैंने इस वाले बटन्स का लिया टैग नेम सेम कर दिया, बिकॉज जब बटन आना होगा तो यहाँ भी दिखेगा। रन टाइम पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑन करेंगे तो ये इंडिकेशन ऑन हो गया। आपको थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही होगी देखने में, मैं इसको साइड कर देता हूँ। यहाँ देखिए रन टाइम पे गए तो ये अभी ऑन है, ऑन मीन्स इस तरह से दिखा रहा है यानी क्लोज हो गया। ये करेंगे तो ऑफ हो गया। यानी इस तरीके से मैं सिंबल फैक्ट्री के बटन भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बटन अभी मैंने जो बनाया था, ये बटन किस तरह था, टॉगल बटन था। ठीक है ना। अगर आप बनाना चाहते हो डायरेक्ट बटन तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बटन क्या होता है दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ। डायरेक्ट बटन क्या होता है कि जब भी प्रेस करते हैं ऑन होता है, छोड़ देते हैं तो ऑफ हो जाता है। देखिए बाय डिफॉल्ट है, मैंने प्रेस करके रखा उतनी देर ऑन हुआ, रिलीज करेंगे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पुश बटन होता है, यानी नॉर्मली ओपन पुश बटन, जब तक आपने प्रेस किया ऑन रहा, रिलीज किया ऑफ हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसके स्टेट तो मैंने यहाँ से रिवर्स क्लिक किया और यहाँ पे रन टाइम पे गया तो अभी क्या होगा, इनिशियली ऑन है, देन प्रेस करेंगे ऑफ, यानी ये नॉर्मली क्लोज है। नॉर्मली क्लोज मीन्स अभी इनिशियली क्लोज है, मोटर ऑन है, तो जब प्रेस करेंगे ऑफ होगा। ठीक है ना। तो ये नॉन बटन भी होते हैं जो हम यूज करते हैं। यानी इससे पहले जो बटन बताया वो एनओ पुश बटन था, ये एनसी पुश बटन है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे द नेक्स्ट टॉगल मैंने बताई दी आपको, सेट बटन है, जिसका पर्पज क्या होता है, हमेशा ऑन करना। इसी का जस्ट डुप्लीकेट किया मैंने और ये मैंने किया रिसेट बटन। दैट मीन्स अब देखते हैं क्या होगा। तो इस बटन से ऑन हो गया तो सिर्फ ऑन ही होगा, अगर ये बटन प्रेस करूंगा तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा, यानी मोटर ऑफ। यानी अलग अलग बटन हो गए, मैं इनको रिनेम भी कर सकता हूँ। कंट्रोल एल किया, ये वाला मेरा ऑन हो गया, देन इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एल करके ऑफ लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा सेट बटन यानी ऑन करने के लिए और ये वाला बटन ऑफ करने के लिए, यानी ऑन ऑफ। इस तरीके से ये मैंने एक मोटर को ऑन ऑफ कराया। साथ में मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने स्लाइडर बनाया है, मैं आपको आप ये देखना चाहते हैं कि इसका यूज करके मैं कोई मीटर चलाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे लेवल इंक्रीज हो मीटर पे भी इंडिकेशन आए। तो मैं विजार्ड में ही गया और यहाँ पे जाने पर मैंने एक मीटर सेलेक्ट किया। सपोज मैं ये मीटर ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने पुट किया इस मीटर को और यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं मीटर पे डबल क्लिक करूंगा। सेम टैग नेम आपको देना है, जैसे लेवल था मैंने यहाँ से सेम लेवल ले लिया, ओके किया। देन यहाँ पे भी आप लेवल लिख सकते हैं मीटर पर। देन 0 से लेके 100 तक का है ये मेरा, मैंने यहाँ पे सेम कर दिया, ओके किया। और इसको यहाँ से रन टाइम पे गया तो आपको यहाँ से दिखेगा जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ लेवल, वैसे वैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे मीटर भी आगे चल रहा है मेरा इस तरीके से। ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 0 पे लेके आएंगे, 0 पे आ गया। देन इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंडस्ट्री में भी जैसे जैसे टैंक फिल होता जाता है वैसे वैसे लेवल इंडिकेशन मेरे को आता जाता है। इसी तरीके से मेरे को क्या करना है, जैसे मुझे टेम्परेचर के लिए लेना है, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। बस टेम्परेचर के लिए आपको इसको लिंक कर देना है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगला टैग ले लेंगे। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिखा इंस्टेड ऑफ लेवल, 0 से 100 का ये भी है। आप ये भी फिल कलर एंड बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देखो अभी आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। रन टाइम पे गए और यहाँ से अभी हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देने लगे ये टेम्परेचर। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, वर्चुअली जब स्लाइडर को स्लाइड करते हैं तो एक वैल्यू जनरेट होती है, ऑन ऑफ भी आप करा सकते हैं। इस तरीके से एनालॉग डिजिटल टैग मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ स्ट्रिंग टैग। स्ट्रिंग टैग कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट टाइप किया, हैश ले लिया, इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। रन टाइम पे गए और यहाँ से स्ट्रिंग यूजर इनपुट में, बिकॉज मैं रन टाइम में वैल्यू एडिट कर सकता हूँ,
तो मैंने एक टैग क्रिएट किया। तो टैग आप क्रिएट टैग नेम डिक्शनरी से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए, न्यू टैग नेम डिक्शनरी यहाँ पे किया, जैसे str के नाम का एक मैंने टैग क्रिएट कर लिया। उसके लिए यहाँ पे आपको मेमोरी मैसेज में जाना पड़ेगा। ओके, देन आप यहाँ पे मैक्सिमम 131 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मैंने इनिशियली ले लिया अलार्म हाई, ठीक है। देन सेव किया, इसका मतलब ये सेव हो गया। डबल क्लिक करेंगे, स्ट्रिंग में जाएंगे, सेम जो टैग नेम मैंने क्रिएट किया है स्ट्रिंग str के नाम का, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ये वाला str है। ओके करेंगे, देन ओके किया, रन कराया। तो इनिशियली जो मैंने वहां पे टेक्स्ट दिया था अलार्म हाई, यहाँ पे आ गया। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, हाई एंड अगर मैं लो कर दूंगा तो ये लो यहाँ पे इस तरीके से सेव हो जाएगा। कहने का मतलब है स्ट्रिंग का पर्पज क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्टोर करता है, जिसका पर्पज यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एंड लास्ट में जो मैंने बताया था कि ये एनालॉग, डिजिटल एंड स्ट्रिंग टैग जो तीनों होते हैं ये यूजर डिफाइंड टैग है। एक और टैग मैंने बताया था और उसका नाम है सिस्टम डिफाइंड टैग, यानी सिस्टम टैग, जो कि डॉलर के सिंबल से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे एक हैश ले रहा हूँ और मैं यहाँ से आपको यूज करके भी बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। उसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वैल्यू डिस्प्ले। वैल्यू डिस्प्ले में मैं स्ट्रिंग यानी क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर देखना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक किया। देन यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डॉलर के सिंबल से जो टैग स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे सारे टैग क्या होते हैं, बेसिकली वो सारे के सारे टैग हमारे सिस्टम टैग होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे देखते हैं कुछ हम देख पाते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे टाइम देखना चाहता हूँ, टाइम। तो मैंने सिस्टम टाइम, ये एक डॉलर के सिंबल से स्टार्ट हो रहा है, डॉलर सिंबल टाइम स्ट्रिंग सिस्टम मैसेज है। ओके करके एक बार मैं रन करा के देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 11:59 मिनट एंड दिस, यानी ये मेरा लिंक हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल लिंक है, यहाँ पे आप देखेंगे साथ में। यानी ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिस्टम टैग वो होते हैं जो सिस्टम से लिंक होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या था, सिस्टम टाइम था। अगर मेरे को कुछ और लेना है, जैसे मैंने डुप्लीकेट किया यहाँ से और मैं ये हटा के मैं एनालॉग में जाके और ये डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैंने सपोज यहाँ से अभी मैंने मैसेज वाला लिया, मैसेज वाला लेंगे तो मैसेज वाले में ही देना होगा। अगर मैंने एनालॉग लिया है तो मैं इंटीजर ले सकता हूँ और मेरे पास और भी ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे मिनट पे गया, ओके किया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, दैट मीन्स ये मिनट है, यानी आप यहाँ देख रहे हैं ये पूरा टाइम आ रहा है, इसमें से सिर्फ मिनट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इस तरीके से जो टैग होते हैं वो सिस्टम टैग होते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने 4 तरह के जो टैग आपको बताए थे वो सारा मेरा हो गया है। तो ये मेरा बेसिकली इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको ये बताया कि किस तरीके से टैग क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी में टैग क्रिएट करते हैं, देन टैग डिफाइन कैसे करते हैं। 4 तरह के टैग होते हैं, एनालॉग टैग, डिजिटल टैग, स्ट्रिंग टैग। देन ये तीनों टैग जो होते हैं यूजर डिफाइंड होते हैं। लास्ट वन होता है सिस्टम डिफाइंड टैग, जो कि ये लास्ट में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से मैंने आपको फाइनली इस वीडियो में यही सारी चीजें बताई, टैग क्रिएट करना, यूज करना। अगले वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो प्रॉपर्टी यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीजें रहेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और भी आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो सके, वर्क कर पाए, सीख पाए और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर पाए। थैंक यू वेरी मच।